जांगड़ा जी, लेकिन दूसरी तरफ तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड जो है भारत में इतनी अश्लील पिक्चरें आती हैं, मूवी आती हैं, उस पे काम नहीं करता है। लेकिन एक फूले मूवी के पीछे पूरा सेंसर बोर्ड लग गया, उसमें तमाम काट छाट करवाई गई। नहीं देखिए, वहाँ जो कुछ लोगों की मानसिकता है ना इस टाइप की, हम्म, उनको कहाँ ये तो फ्री टैक्स होना चाहिए पूरे देश के अंदर। अगर फ्री टैक्स ही अगर होती है तो हम मानते हैं कि सरकार भी कुछ ना कुछ चाहती है, लेकिन सरकार पता नहीं चाह ही नहीं रही है। किसी भी तरीके से फ्री टैक्स होना चाहिए, और जो विरोध करने वाले जो लोग हैं उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि अब और ज़्यादा लोगों का शोषण नहीं करेंगे। कि फिल्म तो आगे सलीम हॉलों में लग रही है और अच्छी खासी चल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रही है। लोगों को मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से इन्होंने शोषण किया था, जिस तरीके से ब्राह्मण की शादी में ज्योतिबा फूले जब जाते हैं तो किस तरीके से कुछ नालायक लोग जो थे उन्होंने विरोध किया है। जो ओरिजिनलिटी जो ब्राह्मणवाद का, जो चुटियाधारी, जो जनेऊधारी जो लोग थे, जो विरोध करते थे महिला नारी का, पढ़ने का, शिक्षा का, तो उनको इस पेट में दर्द हो रहा था। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ रामफल जांगड़ा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से लगातार आपने देखी कि जद्दोजहद हो गई फूले मूवी को लेके, इसके पहले जय भीम मूवी आई थी, उसको लेके तमाम बातें कही जा रही थी। अब जो है फूले मूवी जब से आई है तब से लोगों में बड़ा तनाव पैदा हो गया है। खास करके एक समुदाय है जो कह रहा है कि हमारे खिलाफ इस मूवी में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। सेंसर बोर्ड ने भी इस पर कार्रवाई की, तमाम ऐसी क्लिप हैं जो काट दी गई हैं। सर क्या कहेंगे, अब इतने जद्दोजहद के बाद फूले मूवी 25 तारीख को रिलीज हो गई, लेकिन तमाम लोगों को इससे अभी भी आपत्ति है। नहीं देखिए, आपत्ति कुछ नहीं है। आपत्ति उन लोगों को हो सकती है जिन्होंने इस देश के अंदर जो कृत्य किए थे, जो अपने आप को स्वयंभू माने हुए थे, जो अपने आप को ऊंचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने बहुत कोशिश की उसके अंदर उसको रोकने की जो कि वो 11 तारीख को रिलीज होनी थी, 11 अप्रैल को। और उसके बाद युद्ध लोगों के अंदर आक्रोश था कि मूवी 11 को ही चालू हो, बहुजन लोगों के अंदर, जो सामाजिक लोग, न्याय के जो लोग थे। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद में उसमें कुछ कट लगी। जो ओरिजिनलिटी जो ब्राह्मणवाद का, जो चुटियाधारी, जो जनेऊधारी जो लोग थे, जो विरोध करते थे महिला नारी का, पढ़ने का, शिक्षा का, तो उनको इस पेट में दर्द हो रहा था और इसी को लेकर के न वो लोग इसको रुकवाना चाह रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी हम लगातार इस बात पर नज़र बनाए हुए थे कि 25 तारीख को तो रिलीज होगी, कट भले ही लगेंगे, और वो कट लगे भी, 25 तारीख को रिलीज भी हुई। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि हरियाणा के अंदर सैनी मुख्यमंत्री है और ज्योतिबा फूले भी उसी माली समाज से आते हैं। और हरियाणा के अंदर जैसे अभी तक हमारे को जो जानकारियां मिल रही हैं कि एक गुड़गांव शहर को छोड़ दो तो बाकी पूरे हरियाणा के अंदर फूले फिल्म कहीं पर भी चालू नहीं की गई है किसी थिएटर में। दर्द वालों की बात है, उन्होंने जितना जो नुकसान करना था महिलाओं का, उन्होंने पूरी कोशिश करी। और वो जो मेन सीन था, जब सावित्रीबाई फूले घर से पढ़ाने को जाती है और वो गोबर भी देखिए कलाकारों ने क्या दिखाया उसमें, गोबर नहीं वो गंध था। और इसमें क्या कहा गया है, गाय का गोबर, मतलब इतने बढ़िया तरीके से निकलने का प्रयास है, बहुत ज़बरदस्त। तो जितना भी जद्दोजहद हुई है, आप इस चीज़ को देख लें कि फिल्म तो आगे सलीम हॉलों में लग रही है और अच्छी खासी चल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रही है। लोगों को मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से इन्होंने शोषण किया था, जिस तरीके से ब्राह्मण की शादी में ज्योतिबा फूले जब जाते हैं तो किस तरीके से कुछ नालायक लोग जो थे उन्होंने विरोध किया है। तो ऐसे ऐसे जो सीन थे, एक फातिमा शेख जो लगातार उस दौर के अंदर भी वो ज्योतिबा फूले का सहयोग करती है, वो माता सावित्रीबाई फूले का सहयोग करती है, अपनी घर बार अपनी जगह देती है। तो ये जो सीन थे जो अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं आज के इस दौर के अंदर, कि देखिए एक कितनी नफरत आज दिखाई जा रही है
कितना एक दूसरे को जो है ना हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस मूवी से शिक्षा की बात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम दलित की एकता की बात हो, चाहे जो नफरती चिंटू थे जो वो लगातार इसका विरोध जो कर रहे थे, उनका एक पर्दाफाश हुआ है। और इस पर्दाफाश होने से एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इनको गिलानी तो होगी, और इनको गिलानी इस बात की होनी भी चाहिए कि वो हमेशा एक दौर एक जगह ठहरता नहीं है। इनके दिमाग में जहन में यही था कि हम जो भी झूठ बोल के पाखंडर करके आडंबर करके जनता को दबाते रहेंगे और कोई इस देश के अंदर आगे आकर के अपनी बात नहीं कह सकेगा और बराबर में बैठ नहीं सकेगा। ये मानसिकता थी ना उनकी। लेकिन सर कहा जा रहा है कि इस पिक्चर के बहाने समाज को बांटा जा रहा है। नहीं, ये कौन लोग कह रहे हैं? सवाल तो इस बात का है, अगर बांटने का काम तोड़ने का काम तो उन्हीं ने किया जो बांटने की बात कर रहे हैं। कैसे बट जाएगा? समाज आज बराबर में बैठने लग गए हैं। भाई पहले तो आपके कुएं थे, वो एक है ना ठाकुर का कुआं, तो इसी तरीके से ये ठाकुर का कुआं की कहानी तो है ही है। ये ब्राह्मण का जो कथा कथित जो पत्थरे पोथी जो थे इनके, वो लोगों को बहुत कमज़ोर करते थे, शिक्षा से दूर करते थे, डराते थे। किसी भी भोले भाले अनपढ़ लोगों को आप भूत का डर दिखा दिया करते, आप प्रेत का डर दिखा दिया करते, तो लोगों को इज्जत जाती। आज हम कह रहे हैं, हाँ ज्योतिबा फूले के लिए लंबा हम संघर्ष कर रहे हैं, और आज भी हम कह रहे हैं फिल्म से हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। हमारी मांग अभी भी केंद्र सरकार से है, फातिमा शेख के लिए है, सावित्रीबाई फूले के लिए है, और महात्मा ज्योतिबा फूले के लिए कि भारत रत्न जब बांट ही रहे हो आप लगातार इस देश के अंदर, तो जब जैसे मूवी आई है उसी तरीके से तीनों को भारत रत्न भी मिलना चाहिए। और जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा, आप एक बार जाके देखें तो फिल्म, आपके महापुरुषों ने कुछ गलतियाँ की होंगी, वो तो दिखाया ही नहीं गया। इसमें भी जहाँ तक हमने जो ट्रेलर देखे हैं उसमें यही है कि वहाँ भी ब्राह्मणों की व्याख्यान किया गया है, उनकी वाहवाही की गई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। उसका मूवी देख करके जो लोग आएंगे, जिन्होंने मूवी देखी है, उसको कहूँ एक बार देखने से सही नहीं, आप कम से कम 2-3 बार जा कर के देखें, ताकि आपको पता लगे कि देश के अंदर हकीकत में हमारे साथ कितना अत्याचार, कितना शोषण, कितना दूर मतलब बर्तनों से लेके और परछाई से दूर ले करके, पढ़ने से दूरी करके, कितना मतलब उन्होंने किस किस तरीके से शोषण किया है। वो आज फूले के नाम पे पहले भी फिल्में आई है, और आज वर्तमान में जो फिल्म आई है, और ये दौर ऐसा है कि उस दौरों में शायद आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले हम देख नहीं पाते थे, लेकिन आज हमारे पास संसाधन है और जा कर के देखनी चाहिए, ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का जानकारी हो, महसूस हो, और एक दूसरे से उनके आदान प्रदान विचार हो जांगड़ा सके। जी, लेकिन दूसरी तरफ तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड जो है, भारत में इतनी अश्लील पिक्चरें आती हैं, मूवी आती हैं, उस पर काम नहीं करता है, लेकिन एक फूले मूवी के पीछे पूरा सेंसर बोर्ड लग गया, उसमें तमाम काट छाट करवाई गई। नहीं देखिए, वहाँ जो कुछ लोगों की मानसिकता है ना इस टाइप की, उनको कहाँ, ये तो फ्री टैक्स होना चाहिए पूरे देश के अंदर। अगर फ्री टैक्स ही अगर होती है तो हम मानते हैं कि सरकार भी कुछ ना कुछ चाहती है, लेकिन सरकार पता नहीं चाह ही नहीं रही है। किसी भी तरीके से फ्री टैक्स होना चाहिए, और जो विरोध करने वाले जो लोग हैं उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि अब और ज़्यादा लोगों का शोषण नहीं करेंगे। जो मूवी जो और मूवियाँ जो बनती हैं उसको पूरा दुनिया देश पूरे थिएटरों में चलती हैं, तब ब्राह्मणवाद नहीं आता, तब ये लोग निकल के नहीं आते कि भैया ये इतनी गंदी गंदी जो फिल्में जो है सिनेमा हॉल में बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं। अरे विरोध करना है तो उनका करो, जो समाज के अंदर एक भाईचारे की मिसाल को पेश कर रही है उसका विरोध करना इनके चरित्र को दर्शाता है कि इनका चरित्र कैसा है। देखिए, रामफल जांगड़ा जी की मांग है कि देश भर में फूले मूवी को टैक्स फ्री किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और दूसरी मांग है कि
ज्योतिबा राव फूले जी को भारत रत्न दिया जाए, फातिमा जिस तरह से फातिमा शेख को भी दिया जाए, जिस तरह से समाज में उस दौर में लड़ाई लड़े जब जो है शिक्षा की क्या हालत थी, व्यवस्था क्या थी, जहाँ दलित, शूद्र, अछूत शिक्षा से वंचित थे, उस वक्त में सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ज्योतिबा राव फूले तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो बहुजनों के लिए, दलितों के लिए आवाज़ उठाई, गोबर, कीचड़, गंदगी सहे, और अब जाके उनके ऊपर मूवी आ रही है। तो कुछ ऐसे लोग हैं, कथित लोग, जो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपने मूवी देखी है कि नहीं देखी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।